नमस्कार, जय बाबा विश्वनाथ। मैं सुशील शास्त्री काशी से स्वागत करता हूं आपका। आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्य के बारे में, क्योंकि हमारी जो उत्पत्ति का कारक ग्रह है, जो आत्मा का कारक ग्रह है, वो सूर्य है। तो हमारे जन्म की जो सबसे पहली सीढ़ी है, जहाँ से शुरुआत होती है, वो है सूर्य। अब अगर सूर्य देवता ही अपनी कुंडली में नीच के हो जाए किसी भी स्थान में, सबसे पहले तो ये आप लोग जान लीजिए कि सूर्य देवता नीच के होते कब हैं। तो लगभग एक टेंटेटिव 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। 15 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर के बीच में सूर्य तुला राशि में रहते हैं। कौन सी डेट है? 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में जिन लोगों का भी जन्म रहेगा, उनकी कुंडली में सूर्य नीच के रहेंगे ही रहेंगे। अब एक बात तो है कि नीच के रहेंगे। दूसरा क्या होता है कि 1 अंश से लेकर के 30 अंश तक तुला राशि में कहीं भी वो रहेंगे तो वो नीच के ही कहलाएंगे। जबकि 1 अंश पे, 5 अंश पे, 10 अंश पे, 15 अंश पे, 20 अंश पे, हर अंश पे, हर 2-3 अंश के बाद उनकी जो डिग्रियां हैं, उनका जो फल है वो कहीं ना कहीं कम और ज़्यादा निश्चित रूप से होगा, है ना। क्योंकि सूर्य 1 महीने रहते हैं एक राशि में, तो एक एक दिन अगर हम पकड़ के चले तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 15 नवंबर तक आते आते वो 30 अंश के हो जाते हैं। तो क्या सूर्य जब तुला राशि में 1 अंश पे रहेंगे वही फल देंगे नीच में? 5 राशि 5 अंश के तब भी वही फल देंगे, 30 अंश के तब भी वही फल देंगे। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि सूर्य नीच के हो कहाँ रहे हैं। देखो, ये तो आप सभी लोगों को पता होगा ही लगभग, जो ज्योतिष में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हैं, कि सूर्य कारक किसके हैं? पिता के। सूर्य जो है वो पिता कारक है ना। तो पिता के कारक होने से अब अगर सूर्य लग्न में बैठ गए तो व्यक्ति का जो आत्मविश्वास है वो खत्म कर देंगे। वाणी का बहुत कड़वा हो जाएगा, व्यक्ति आलसी भी हो जाएगा, और कहीं ना कहीं झूठ बोलने की भी आदत पड़ सकती है, क्योंकि कुंडली में सूर्य ऊर्जा का स्रोत भी है। और अगर लग्न में कहीं नीच के हो गए, हालांकि हम लगभग सभी घरों पे चर्चा करेंगे और हर घर में जहाँ वो नीच के हो रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे पैरेलली। साथ ही साथ हम इनको यहाँ पे, जब ये यहाँ उच्च के होंगे तो क्या करेंगे, साथ में वीडियो बनाएंगे। अभी हम इसका वीडियो बना रहे हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ जब उच्च के होंगे तो क्या करेंगे, फिर यहाँ नीच के होंगे तो क्या करेंगे, यहाँ उच्च के होंगे तो क्या करेंगे, इसकी बात करेंगे। अभी यहाँ जो नीच के हो रहे हैं, ये व्यक्ति को कॉन्फिडेंस लूज़ करना, झूठ बोलना, नशे की लत लगना, जुए की आदत लगना, इस तरीके। क्योंकि व्यक्ति की जो शक्ति होती है, वो सकारात्मक शक्ति होती है, कई बार क्षीण हो जाती है। अब बहुत सारे लोग आएंगे कमेंट करने, मेरा तो सूर्य नीच का है, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा नहीं है। आपके साथ अगर ऐसा नहीं है तो आप भाग्यशाली नहीं, परम भाग्यशाली है। क्योंकि सूर्य में अगर यहाँ नीच के नहीं है, चंद्रमा कहीं आपका अच्छा है मान लीजिए, क्योंकि सेकंड लग्न जो है वो चंद्र लग्न भी है, और चंद्र लग्न भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपकी कर्क राशि है तो आपकी जो सेकंड लग्न है वो चंद्र लग्न हो जाएगी, तो ये चंद्र लग्न हो सकता है आपको बचा ले जाए। अगर धनु राशि हो गई तो धनु चंद्र लग्न हो जाएगी, तो हो सकता है वो बचा ले जाए। लेकिन अगर सूर्य नीच के हैं तो ये लग्न में बहुत संघर्ष देंगे, और सबसे पहला जो दिक्कत होगी वो पिता को देंगे। पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो जाना, पिता से दूर रहना, पिता की मृत्यु हो जाना, पिता का सुख छिन जाना, ये सबसे बड़ा कारक होता है। लेकिन क्योंकि बहुत सारे फैक्टर इंक्लूडेड होते हैं, तो हर बार ये ज़रूरी नहीं है कि पिता की हानि ही हो प्रत्यक्ष रूप से, कई बार अप्रत्यक्ष रूप से भी बहुत सारे लॉस होते हैं। तो अब हम इस सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय बाबा विश्वनाथ, जय श्री राम।